नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितनी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए यानी कि जितने प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 84 नंबर की वीडियो, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों मैंने 83 वीडियो अपलोड कर दिए जिनमें दोस्तों अपन ने कल्चर के बारे में डिस्कशन कर लिया है और इतिहास से संबंधित दोस्तों दो टॉपिक के बारे में कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश और इसके अलावा दोस्तों मेवाड़ के इतिहास के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अभी अपना आज का नया टॉपिक है जिसका नाम है मारवाड़ का इतिहास। तो मारवाड़ के इतिहास से संबंधित दोस्तों जितने भी पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए या फिर अदर उनके कोई अदर फैक्ट है उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। तो इससे पहले दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोट है। अपनी नज़र हमेशा उसी चीज़ पर रखनी चाहिए जिसे तुम पाना चाहते हो, ठीक है। उस पर नहीं जिसे आप खो चुके हो। तो जो चीज़ आप खो चुके हो, जो आपका समय निकल गया, उसको भूल जाना है। उस चीज़ जो आपका समय निकला से केवल उससे एक ही चीज़ याद रखनी है। आपने उसमें मतलब कि असफलता कैसे हासिल की थी, ठीक है। सफलता नहीं, असफलता कैसे हुई थी, असफल कैसे हुए थे। वो जो असफल है दोस्तों, उस असफलता से ही आपको सफलता का टारगेट बनाना है और आपका नज़र उसी पे होना चाहिए जो आपका टारगेट, आपका गोल है, आपका मिशन है, आपका उद्देश्य है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो मारवाड़ के कुछ प्रारंभिक शासक हैं उनका जो कालानुक्रम है उनकी व्यवस्थित करना है। तो मारवाड़ के इतिहास की बात करें दोस्तों, सबसे पहले जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? राव सिहा को, ठीक है। राव सिहा ने दोस्तों 1240 में मारवाड़ का जो राठौड़ वंश की स्थापना की थी। 1240 से लेकर 1273 तक इनका शासनकाल रहता है। और इसके बाद दोस्तों राव आस्थान का समय आता है जिसका मतलब कि समय कब से है? 1273 से लेकर 1291 तक मतलब कि इनका शासनकाल रहता है। और राव दुहड़ की बात करें दोस्तों, राव दुहड़ 91 से लेकर 1309 तक मतलब कि इनका शासनकाल रहता है। उनके बाद में दोस्तों रायपाल आता है, ठीक है, राव रायपाल। तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो जैसे ऑप्शन दे रखे वैसे के वैसे अपना राइट आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले राव सिंह जिसको अपन राठौड़ वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष या फिर राठौड़ वंश का संस्थापक के रूप में जानते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? राव आस्थान, राव दुहड़ तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे राव रायपाल। तो जैसे ऑप्शन दे रखे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो राठौड़ राजवंश के जो प्रथम शासक थे वो कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे मतलब कि प्रथम शासक कौन है? राव सिंहा। राव सिंहा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। राव सिंहा ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर माना जाएगा वो क्या है दोस्तों? राव चूड़ा, ठीक है। राव चूड़ा को राठौड़ वंश का वास्तविक रूप से संस्थापक माना जाता है, ठीक है। क्योंकि मतलब कि जो जो जोधपुर के अंदर का मतलब कि जो राठौड़ वंश की मूल रूप से जो नींव रखी गई दोस्तों, वो नींव किसके द्वारा रखी गई? राव चूड़ा के द्वारा, ठीक है। राव सिंहा ने मतलब कि राठौड़ वंश की स्थापना की थी लेकिन वापस मतलब कि ये जो जोधपुर है या फिर मारवाड़ है किसी और के हाथों में चला गया। तो उसकी वजह से दोस्तों इसको राव चूड़ा को वास्तविक रूप से संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसके बाद में मतलब कि ज़्यादातर राठौड़ों के हाथ में ही मतलब कि जोधपुर रहा है, ठीक है, या मारवाड़ रहा है। तो ये दोस्तों राव चूड़ा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में साथ में हो तो यहाँ पे अपने राइट आंसर किसको देना? राव सिंहा को, ठीक है। राठौड़ राजवंश के मतलब कि प्रथम शासक कौन थे? राव सिंहा थे, अगर दोनों ऑप्शन में हो एक साथ हो तो। अगला क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक साथ है। मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, इनके संस्थापक कौन थे? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक के रूप में राव सिंहा थे, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप से मतलब कि राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? राव चुंडा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव सिंहा को प्राथमिकता देना, क्योंकि मतलब कि 1240 में इन्होंने दोस्तों मारवाड़ के अंदर के राठौड़ वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट देखिए, पारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस इतिहास को असमत वाला शासक कहा है? तो यहाँ पे दोस्तों तीन मतलब कि फारसी इतिहासकार है, एक तो अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन। इन्होंने दोस्तों मतलब कि जो हसमत वाला शासक की उपाधि किसे दी गई? तो ये हो जाएगी दोस्तों मालदेव की, ठीक है। मालदेव को हसमत वाला शासक के रूप में जानते हैं। बाकी चंद्रसेन को अपन भूला बिसरा शासक के नाम से, और मारवाड़ का मतलब कि महाराणा प्रताप के रूप में या फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदेव, जिसको हसमत वाला शासक के नाम से भी जानते हैं।
राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मोटा राजा उदय सिंह जो कि मारवाड़ का शासक है और सबसे पहले मुगलों के साथ में मतलब कि संधि करने वाला है मोटा राजा उदय सिंह, जिन्होंने दोस्तों अपनी बेटी मानबाई का विवाह किसके साथ में कर दिया था? अकबर के बेटे जहांगीर के साथ में, जिसको अपन जगत गुसाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह की जो बेटी थी मानबाई, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जगत गुसाई के नाम से। नेक्स्ट देखिए, उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने दोस्तों मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से मतलब कि गठजोड़ कर लिया था। तो यहाँ पे दोस्तों दो राजपूत कौन है जिन्होंने दोस्तों मालदेव के विरोध में शेरशाह के साथ में गठजोड़ कर लिया था? तो यहाँ पे दोस्तों कल्याणमल बीकानेर से संबंधित है, जो कि मतलब कि शेरशाह के साथ में गठजोड़ करता है। और वीरमदेव जो कि अपने कहाँ से, मेड़ता नागौर से संबंधित है, जो कि दोस्तों मालदेव के साथ विरोध मतलब कि शेरशाह के साथ में गठजोड़ करता है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने हसमत वाला राजा कहा गया दोस्तों? तो यहाँ पे हसमत वाला राजा किसे कहा गया? तो ये कहा गया दोस्तों राव मालदेव को। ठीक है, जो कि कहने वाले कौन है? कहने वाले हो जाएगी, एक तो बदायूनी है, एक अबुल फजल है, एक निजामुद्दीन है। ठीक है, ये जो तीन मतलब कि जो फारसी इतिहासकार है, इन्होंने मतलब कि राव मालदेव को किस नाम से मतलब कि कहा है? हसमत वाला राजा के नाम से। और जहांगीरनामा, जो जहांगीरनामा है, जहांगीरनामा मतलब जहांगीर के द्वारा लिखी गई, उनमें मतलब कि ये जो मालदेव, इसको किस नाम से जाना गया दोस्तों? हिंदुस्तान का बड़ा एक जमींदार। ठीक है, हिंदुस्तान का बड़ा जमींदार है, ये बात किस में कही गई दोस्तों? जहांगीरनामा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पे राव गंगा की जब मृत्यु हो गई थी, मृत्यु तो क्या, मृत्यु की गई, ठीक है, वो किसके द्वारा की गई? मालदेव के द्वारा। ठीक है, मारवाड़ को मतलब मारवाड़ का जो पितृहंता दोस्तों वो कौन है? मालदेव। मालदेव ने दोस्तों इनके पिता की हत्या कर दी थी राव गंगा की। ठीक है, उसके बाद में जो शासक बनता, वही बनता दोस्तों हत्या करने वाला। 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक मालदेव बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी के समय जो मतलब कि आक्रमण किया, शेरशाह सूरी ने जिस समय आक्रमण किया था उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो मारवाड़ का शासक तो वह है दोस्तों राव मालदेव। राव मालदेव मतलब कि अपने सेनापति जेता और कोपा के ऊपर शक कर लेता है, और ये मतलब कि मालदेव मारवाड़ को छोड़कर चला जाता है। और यहाँ पे जो जेता और कोपा दोस्तों बहुत ही वीर गति के साथ में मतलब कि बहुत ही मतलब कि तेज गति से युद्ध लड़ते हैं, और वीर गति के साथ वीर गति प्राप्त कर देते हैं दोस्तों शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध लड़ते हुए। और शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में जो युद्ध का नाम है दोस्तों, उस युद्ध का नाम क्या दोस्तों? गिरी सुमेल का युद्ध है। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध। और गिरी सुमेल का ये युद्ध हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था? 5 जनवरी, 5 जनवरी 1544 को मतलब कि गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। मालदेव यहाँ पे सेना के साथ में नहीं रहता, सेना के साथ में कौन रहते दोस्तों? इनके सेनापति, जिनका नाम दोस्तों जेता और कोपा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? तो मारवाड़ का जो राव मालदेव है, इसके उत्तराधिकारी की बात करें दोस्तों, उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था दोस्तों राव मालदेव का सबसे छोटा बेटा, राव मालदेव का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम क्या दोस्तों? चंद्रसेन। चंद्रसेन यहाँ पे दोस्तों मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ में भेजा गया दोस्तों? तो यहाँ पे 1576 की बात की गई है, चंद्रसेन को दमन करने के लिए। ठीक है, चंद्रसेन का दमन करने के लिए अकबर के द्वारा मुगल सेना भेजी गई। मुगल सेना के साथ में राजस्थान का कौन सा शासक था? तो वो कौन सा शासक हो जाएगा? बीकानेर का राय सिंह है, जो कि दोस्तों चंद्रसेन का दमन करने के लिए मुगल सेना के साथ में मारवाड़ में आता है। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर दोस्तों अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? तो यहाँ पे दोस्तों अकबर के द्वारा एक 1570 के अंदर नागौर में दरबार लगाया था। उस दरबार में मतलब कि जो कल्याणमल के दो बेटे थे, एक तो मतलब पृथ्वीराज, एक राय सिंह, ये दोनों मतलब कि इस दरबार में जाते हैं, और इसके अलावा चंद्रसेन भी जाता है। ठीक है, चंद्रसेन यहाँ से मतलब कि बिना बताए निकल जाता है और भादराजुंड चला जाता है। भादराजुंड में जाके वो सेना को एकत्रित करता है, और मतलब कि जो कल्याणमल के दो बेटे पृथ्वीराज और राय सिंह, ये दोनों मतलब कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और आगरा इनके मतलब को जो दरबार था वहाँ पे सेवा के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि चंद्रसेन से अकबर नाराज हो जाता। चंद्रसेन को वापस जो दमन किया था या फिर सेना एकत्रित कर रहा था, उस दमन को दबाने के लिए अकबर
मुगल सेना भेजता है और मुगल सेना के साथ में किसको भेजता है दोस्तों, राय सिंह को, ठीक है, राय सिंह को भेजता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राय सिंह है, जो कि दोस्तों अकबर ने उसे दंड देने के लिए भेजा था। नेक्स्ट देखिए 1572-73 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने जोधपुर किसे सपुर्द किया था। तो यहाँ पे 1572-73 के अंतर्गत दोस्तों अकबर ने जोधपुर को किसको सपुर्द कर दिया था। तो ये दोस्तों किसको सपुर्द कर दिया था, बीकानेर के राय सिंह को, ठीक है, बीकानेर के राय सिंह को। 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया। तो वापस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया है यहाँ पे, यानी कि घुमा फिरा के यही क्वेश्चन वापस एग्जाम में पूछे जाएगी, लेकिन मतलब कि क्वेश्चन चेंज कर दिए जाएंगे, लेकिन घुमा फिरा के दिए जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अकबर की सेना के अधिकार के बाद दोस्तों जोधपुर का शासक किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया बीकानेर के राय सिंह को। मारवाड़ के चंद्रसेन ने दोस्तों मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पे सेना एकत्रित की थी। तो मारवाड़ का जो चंद्रसेन है दोस्तों मुगलों से संघर्ष करने के लिए दोस्तों कौन से स्थान पे एक सेना एकत्रित कर रहा था, भादरा-जून में, ठीक है, भादरा-जून में यहाँ पे सेना एकत्रित कर रहा था। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।